तो चलिए आपको इस वक्त एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आ रही है। किन्नौर की सीमाओं पर सड़क बनाने का मामला और इस मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। कुलदीप सिंह राठौर ने सीएम से सवाल पूछा, बॉर्डर पर जाने का कारण स्पष्ट करें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सरकार ने जानकारी को छिपाने की कोशिश की है, इस बात का बयान कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर की तरफ से बयान दिया गया है। किन्नौर की सीमाओं पर सड़क बनाने का मामला और इस मामले को लेकर सीएम से सवाल पूछा गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति और किन्नौर के दौरे पर थे। जो हमारा साथ लगता बॉर्डर है वहाँ पर जो है चीन जो है सड़कें बना रहा है। हमने ये मामला उठाया था, हम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे, हमने देश के रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और उस वक्त कोई ज्यादा प्रतिक्रिया आई नहीं। पुलिस का ये बयान आया कि कोई ऐसी स्थिति है नहीं। सरकार ने उस वक्त जानकारी को छुपाने का प्रयास किया। 1 वर्ष का समय हो गया, तब से लेके सतलुज में बहुत ज्यादा पानी बह चुका है और अचानक मुख्यमंत्री जी का एकदम सीमा क्षेत्र पे जाना जो है कोई ना कोई एक संशय उत्पन्न कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि क्या कारण थे वो जो है गए तो अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या स्थिति बॉर्डर पे है उसकी मुख्यमंत्री जी को प्रदेश की जनता को जानकारी जो है देनी चाहिए, जो जानकारी वो नहीं दे रहे। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, किन्नौर की सीमाओं पर सड़क बनाने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। बिल्कुल, और एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा महिमा। देखिए, पिछले साल की बात है, कुलदीप राठौर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले साल भी इसी तरह से जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि देखिए करीब करीब 150 से 200 किलोमीटर के आसपास का एक ऐसा इलाका है जो चीन की सीमा भारत के साथ लगती है और हिमाचल प्रदेश के 2 बड़े जिले जो हैं वो इसके साथ बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में है। सबसे पहले किन्नौर और किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर, ये 2 ऐसे जिनको बहुत ही संवेदनशील इलाके कहा जाता है। इनमें तैनाती अगर सेना की कहें तो वो बहुत अधिक मात्रा में है। इसके साथ ही संख्या जो है वो आईटीबीपी के जवान जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं। यही नहीं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो लगातार अलग अलग एजेंसी जो है वो इस पर काम करती हैं कि किस तरह से चीन कहीं कोई हरकत तो आगे नहीं कर रहा है। इसी कड़ी में पिछले साल भी ये देखा गया, कुछ भेड़ पालक जो है वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जो है वो उन कबायली इलाकों में वहां गए हुए थे, जहां ये पता चला कि चीनी जो सेना है, चीन की तरफ से जो है वो लगातार पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साथ साथ कुछ ऐसी गतिविधियां की जा रही थी वहां पर जिनको लेकर भारत सरकार को जब ये उनके संपर्क में जब ये चीजें आई कि इस तरह से जानकारी जो है वहां पर निकल कर सामने आ रही है, तो तमाम चीजें अलर्ट पर थी और उसके बाद एक्शन जो है वो हुआ। मुख्यमंत्री खुद जो है वो वहां पर गए और इसी के साथ इस बार भी कुछ ऐसी ही सूचना वहां से निकल कर आ रही है कि जो कच्चे मकान वहां पर बने हैं जो चीन की सीमा के उस पार है, यानी कि चीन के क्षेत्र में है, तो उन जगहों पर लगातार निर्माण कार्य जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ जहां पक्की सड़कें जो है वो बनाई जा रही हैं भारत की तरफ को, और दूसरी तरफ अगर बात करें जो वहां पर मकान बने हैं जो कि पहले कच्चे हुआ करते थे, वहां पर तेजी से निर्माण कार्य किए जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक दौरा जो है वो किन्नौर का किया है, समदो का किया है, जो समदो बॉर्डर इलाका माना जाता है भारत और चीन सीमा का। इन तमाम क्षेत्रों का दौरा किया गया है, सेना के साथ बैठकें की गई हैं, इसके अलावा आईटीबीपी के अधिकारियों से भी मुलाकात की गई है। तमाम चीजें इसी ओर इशारा करते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो जरूर है। इसी बीच अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगातार, क्योंकि मौका जो है वो कांग्रेस बिल्कुल खोना नहीं चाहती, हर एक मौके का इस्तेमाल जो है वो इसी तरह से राजनीति के ऊपर किया जाता है। आज भी सवाल इसी चीज को लेकर किया जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री कोई सूचना जो है वो जनता से छुपा रहे हैं, उसको स्पष्ट जो है वो मुख्यमंत्री को यहां पर करना चाहिए कि आखिरकार क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में भारत और चीन की सीमा पर जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, कहीं चीनी सेना जो है वो भारत की तरफ तो नहीं बढ़ रही है। इन तो तमाम सवाल चीजों को यहाँ लेकर पर कुलदीप राठौर की तरफ से किया जा रहा है, सरकार से सवाल किए गए। आपको शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई, जहां कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लाहौल स्पीति दौरे पर सवाल उठाए।
हिमाचल प्रदेश में 29 दिन बाद शनिवार को कोरोना से कम लोगों की मौत हुई। 30 अप्रैल को प्रदेश में 32 मौतें हुई थी और शनिवार को 34 मौतें दर्ज की गई थी। इससे पहले 9 मई को छोड़कर प्रदेश में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश में रिकवरी रेट 90% हो चुका है। शनिवार को कोरोना दर 11.71% रहा, जबकि मृत्यु दर 1.53%। शनिवार को कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 11, मंडी में 5, सोलन में 5 लोगों की मौत हुई। उधर प्रदेश में 1310 नए कोरोना के मामले सामने आए। जिला कांगड़ा में 38 दिन बाद 300 से कम 297 केसेस मिले। मंडी में 173, सिरमौर में 131, चंबा में 109, शिमला में 113, सोलन में 106, ऊना में 86, किन्नौर 31 और लाहौल स्पीति में 15 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटों के दौरान 2738 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 1,68,524 लोग कोविड संक्रमित है। वहीं आपको बता दें कि 16,000 से ज्यादा कुल एक्टिव केसेस। अब तक कोरोना से 3,070 लोगों की मौत हो चुकी है। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1,88,604 पहुंच चुका है। किस जिले में कितने एक्टिव केसेस, वो भी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए। बिलासपुर में 1,056 कुल एक्टिव केसेस। इसी के साथ साथ चंबा जिले में 1,082 कुल एक्टिव केसेस है। हमीरपुर में 1,115। तो रिकवरी रेट हिमाचल का बेहतर। कांगड़ा जिले में 4,748, किन्नौर में 423 कुल एक्टिव केसेस इस वक्त है। कुल्लू जिले में 655 एक्टिव केसेस। लाहौल स्पीति में यह आंकड़ा 115। तो मंडी जिले में भी 1600 से ज्यादा 1,686 कुल एक्टिव केसेस और राजधानी शिमला की अगर आपको जानकारी दें तो 1,908, सिरमौर में 1,245 कुल एक्टिव केसेस। सोलन में भी 1,700 से ज्यादा कुल एक्टिव केसेस और ऊना जिले की अगर बात करें तो 1,182 कुल एक्टिव केसेस। तो हिमाचल में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने लगी है। 13 मई को जो आंकड़ा 40,000 के पार था वो 16,989 के पास पहुंच चुका है। इनमें से करीब 1,000 मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन है, जबकि करीब 85% से ज्यादा मरीज होम आइसोलेट है। अस्पतालों में मरीजों के ठीक होने की दर भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में रूटीन के ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बीते 1 महीने से 2,000 से ज्यादा ऑपरेशनों को टाला गया। हालांकि प्रदेश में मौतों के मामलों में भी अब कमी दर्ज की जा रही है। तो कमलेश बोध इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। कमलेश, चूंकि अब आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन भी बढ़ाने का फैसला सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन यहां पर छूट अब लोगों को दी जा रही है। कमलेश, और निश्चित तौर पर देखिए महिमा, जिस तरह से जो प्रदेश में जो पिछले 3-4 दिनों से जो पॉजिटिव के जो कम होने की जो केसेस कम हो रहे हैं, उसके बाद जो है प्रदेश सरकार भी अब कुछ दिलाई देने के मूड में है। इसी के मद्देनजर 1 जून से जो है कुछ जो दूसरे जो व्यापारिक संस्थानों के जो ज्यादातर जो दुकानें जो होती है उन्हें खोलने के मूड में है, क्योंकि महिमा मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के जो व्यापार मंडल है उन्होंने भी बार बार आग्रह किया था प्रदेश सरकार से कि क्योंकि अब काफी समय हो चुका है, लॉकडाउन लगे हुए, रोजी रोटी का मामला है, तो ऐसे में जो है उनकी गुहार को मानते हुए भी और साथ ही साथ जिस तरह से जो केसेस महिमा जो घट रहे हैं अब, उसके कारण जो प्रदेश सरकार जो है अब जो है लॉकडाउन में ढील देने के मूड में है और इसी के मद्देनजर 1 जून से जो है ज्यादातर दुकानें जो है खुली रहेगी। कमलेश, पर्यटन नगरी मनाली में कोरोना की मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो यहाँ पे जो पिछले कल जो है 67 केस जो पॉजिटिव केस आए हैं महिमा यहाँ पे, और जो जिस तरह से जो मौत का आंकड़ा भी जो है यहाँ पे 5-6 के आसपास लगातार रह रहा था, पिछले कल जो है उसमें भी कमी दर्ज हुई है। केवल 2 लोगों की मृत्यु हुई है और साथ में जो है जिस तरह से जो केसेस जो पहले ज्यादा आ रहे थे अब काफी कम हो गए हैं। तो ऐसे में जो है जो यहाँ के जो लोग हैं, खासकर जो अगर पर्यटन से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि जो है जो सैलानी जो है कुल्लू मनाली का रुख करे, जितने भी जो खासकर जो शिमला, मनाली या धर्मशाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं महिमा,
क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है इस कोरोना जो कोविड की, उसकी जो मार है वो जो टूरिज्म को पड़ी है। क्योंकि जी कमलेश, आपने बिल्कुल हम सही पिछले कहा कि साल भी सबसे कई ज्यादा मार पर्यटन व्यवसाय को पड़ी है। और इसी के साथ साथ आपसे भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने लोगों को वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी? देखिए महिमा, लगातार 18 से जो 44 साल के जो युवा वर्ग है उनके लिए जिस तरह से जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार अगर कुल्लू जिला की बात की जाए तो लगातार वैक्सीनेशन हो रही है। 2 दिन पहले जो है स्लॉट बुकिंग होती है, लेकिन जो है इसमें जिस तरह से जो बुकिंग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है महिमा, क्योंकि 100 एक जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वहाँ पे मात्र 100 लोगों के लिए ही बुकिंग की बुकिंग में बुकिंग होती अगर है। तो ऐसे दिक्कतें में जो आ है रही है कमलेश, वो तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, हमारी जिला के जितने भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि कोशिश जो है उनकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग से भी लगातार बात होती रहती है इस विषय में। उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो वैक्सीनेशन की जो कोशिश की जा रही है, खासकर जो बाहर की जो वैक्सीन है, जो जिस तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जिस तरह कोशिश की जा रही है कि जो वैक्सीन जो है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो है जो एग्रीमेंट वगैरह जो हो रहे हैं, उसके मद्देनजर जो है आने वाले जो 1 महीने के बाद यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो प्रक्रिया है उसमें तेजी आएगी महिमा। ब्लैक फंगस को लेकर जिला प्रशासन कितना तैयार है, क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कमलेश? और देखिए, ब्लैक फंगस के जितने भी जो केसेस है, हालांकि अगर देखा जाए महिमा, जिस तरह से जो राजस्थान या वेस्ट बंगाल, जिस तरह से वहाँ जो केसेस आए थे और दिल्ली में, उसके मद्देनजर जो है उसके अगर कंपेरिजन किया जाए महिमा, तो हिमाचल में बहुत ही कम केसेस है। जितने भी जो केसेस आए हैं वो अभी जो है खासकर शिमला में जो है ये केसेस आए हैं। अगर कुल्लू की बात की जाए तो यहाँ पे मात्र एक केस आया था, वो भी जो है शिमला आईजीएमसी में जो है जो कोरोना मरीज जो है जो भर्ती था वहाँ पे उसको आया था महिमा। तो ऐसे में जो है जो जितने भी जो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो कर्मचारी है, उनका यही कहना है कि ब्लैक फंगस का जो है खतरा ना बढ़े, इसके लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर जो है जितने भी जो कोरोना मरीज है महिमा, उन्हें यही कहा जा रहा है कि अगर जो भी दवाई लेनी है तो वो स्वास्थ्य विभाग के जितने भी जो अधिकारी, उनसे परामर्श लेके ही लिया जाए। क्योंकि जिस देखने में यही आया, जो स्टडी अभी तक जो हुई है महिमा, उसमें यही पाया गया है कि जो कोरोना जो पॉजिटिव जो मरीज है, अगर गलत तरीके से जिस तरह से जो पॉजिटिव जितने भी जो पेशेंट होते हैं, उन्हें जो है पहले 3-4 दिन जो है जो दवाइयां जो है, खासकर जो जिस तरह से जो जी कमलेश, तो हार्ड लोगों को दवाइयां जागरूक होती किया है। जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल है। आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कांगड़ा से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर अनूप धीमान भी जुड़े हुए हैं। अनूप, कांगड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अब रिकवरी रेट लगातार सुधरता जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप हमारे तमाम दर्शकों को ताजा आंकड़े बताएं। बिल्कुल महिमा, अगर मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो अभी तक कुल जो है वो 43,040 मामले जो हैं वो जिला कांगड़ा में आए हैं, जिसमें 35,379 जो है लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। और एक्टिव मामलों की बात करें तो लगभग 1/3 प्रदेश का जो है लगभग कांगड़ा में ही अभी एक्टिव केसेस हैं। 4,748 जो है वो मामले जिला कांगड़ा में ही अभी एक्टिव हैं। और मोर कांगड़ा जो है वो कल की अगर मैं बात करूं तो कल कुछ राहत जो है वो महसूस की है जिला प्रशासन ने, क्योंकि कल 11 मौतें जो है वो जिला कांगड़ा में हुई है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार जो है वो 20 से ऊपर जा रहा था, आज जो है पिछले कल जो है ये मौत का आंकड़ा थोड़ा नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं राहत जरूर जिला प्रशासन ने ली होगी। साथ के साथ मैं कल की बात करूं तो कल मात्र 297 जो केसेस हैं वो जिला कांगड़ा में आए हैं, और साथ ही साथ 751 लोग जो हैं वो रिकवर हुए। तो ये अच्छे आंकड़े जो हैं वो जिला कांगड़ा में बड़े काफी समय बाद जो है वो देखने को मिले हैं कि लगभग ये जो परिस्थितियां थी, लगभग 7-8 अप्रैल के आसपास ऐसी परिस्थितियां थी, तो उन परिस्थितियों में अभी जिला कांगड़ा जो है वो पहुंचता हुआ दिखा है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से केसेस में कमी आई तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिला प्रशासन जो है वो जिस तरह से पूरे प्रदेश में रियायतें दी गई हैं, उसी तरह से यहाँ भी जो है पूरी रियायतें जो है वो जारी हो पाएंगी। क्योंकि अगर मामले बढ़ते हैं और ये मौत का आंकड़ा बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जिला कांगड़ा में, क्योंकि अभी मैं महिमा बात करूं तो पूरे प्रदेश में 90% से ऊपर रिकवरी रेट है, लेकिन जिला कांगड़ा का रिकवरी रेट जो है वो जी पूरे प्रदेश में 90% है। से ऊपर रिकवरी रेट है। अनूप, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि टीएमसी कांगड़ा में ब्लैक फंगस के कितने मामले इस वक्त हैं?
देखिए महिमा, अभी 2 ही मामले जो हैं वो ब्लैक फंगस के टांडा में आए थे और उनका इलाज अभी टांडा में चल रहा है और उनकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है। जी हाँ, तो स्थिति स्थिर बनी हुई है और इलाज भी लगातार जारी है। अनूप धीमान, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना कर्फ्यू के साथ ही सरकारी तंत्र लगातार लोगों से मास्क पहनने और कर्फ्यू नियमों का पालन भी करवाने का आदेश दे रहे हैं। इसी बीच पुलिस विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पुलिस ने कितने चालान काटे। 7 से 29 के बीच मास्क न पहनने पर 11,000 चालान हिमाचल पुलिस की तरफ से काटे गए। इनमें से 1,006 चालान पुलिस एक्ट के तहत किए गए। मास्क ना पहनने वालों पर भी कांगड़ा जिले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। कांगड़ा जिले में करीब 2,200 चालान किए गए। मंडी में तकरीबन 1,600 चालान काटे गए। बद्दी में 1,400 और सिरमौर में 1,125 और लापरवाही बरतने वालों पर भी कुल 42 एफआईआर दर्ज की गई। शादियों में उल्लंघन होने पर 30 चालान और 1.17 लाख का जुर्माना हिमाचल पुलिस की तरफ से किया गया। तो चलिए इसी बीच शिमला से आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल का बयान सामने आया। संक्रमण के मामलों में गिरावट आई, उनकी तरफ से कहा गया। तो 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी लाई जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक की तरफ से बयान सामने आया। प्रदेश के अंदर कुल 1,87,658 केसेस जो कोविड के हैं वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं और एक्टिव केसेस आज के दिन में 16,275 हैं, जबकि ये आंकड़ा 13 मई को 40,008 था। जो रिकवरी है वो प्रदेश के अंदर 1,68,307 लोग जो हैं वो प्रदेश में कोविड से रिकवर हो चुके हैं और 3,055 ऐसे अनफॉर्चुनेट जो डेथ्स हैं कोविड की वजह से वो प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो टोटल जो फर्स्ट डोज जिन लोगों को लगी है उनका आंकड़ा 19,12,729 है। तो पीपीई किट डाले हुए एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा की इंटरनेट मीडिया पर जमकर फोटो वायरल हो रही है। इसके पीछे सच्चाई ये है कि वो बैजनाथ उपमंडल के पपरोला में बने कोविड केयर अस्पताल में मरीजों से मिलने पहुंचे थे। हालांकि कुछ लोगों ने इस फोटो और उसमें लगे एसडीएम पालमपुर के नाम को लेकर सवाल उठाए, लेकिन सच्चाई ये है कि एसडीएम पालमपुर के पास कुछ समय से बैजनाथ का कार्यभार भी है। ऐसे में जब पपरोला में कोविड अस्पताल शुरू हुआ तो उसके कुछ ही दिन बाद हॉस्पिटल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने के लिए खुद एसडीएम पालमपुर पीपीई किट पहनकर अन्य टीम के साथ अस्पताल के अंदर पहुंचे। ऐसे में उनकी किट के आगे एसडीएम पालमपुर लिखा हुआ था ताकि अंदर भर्ती मरीज उनके साथ बात कर सके। वहीं इंटरनेट मीडिया में करीब 17 दिन बाद कुछ लोगों ने इस फोटो को गलत ढंग से वायरल कर दिया। उधर एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि उस समय लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर दहशत थी और ऐसे में लोगों का विश्वास जिंदा रखने के लिए उन्होंने पपरोला अस्पताल का पीपीई किट पहनकर दौरा किया और मरीजों से बातचीत की। हमारे ये जो बैजनाथ उपमंडल है इसमें पपरोला में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के निर्देशानुसार एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें कि ये जस्ट 9 दिन पहले ये खोला गया है। पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं और अब लोग यहाँ से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, स्वस्थ होकर जा रहे हैं। पपरोला तो अनूप धीमान इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए। अनूप, कब का ये मामला और जिसने ये वीडियो वायरल की उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए महिमा, ये बहुत दुखद पहलू है। इस महामारी के दौरान जब एक अधिकारी इस तरह का प्रयास करता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पिछले काफी समय से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अस्पतालों में सुविधा नहीं है और एक अधिकारी जो है वो एक डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल है बैजनाथ में है जो राजीव गांधी
आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां का अंदर जाकर के मरीजों से मिल करके पीपी किट पहन करके अंदर का दौरा करते हैं। और उस बीच प्रदेश के कुछ ऐसे लोग जो इस तरह से इस तस्वीर को वायरल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मोरल डाउन करने वाली बात है ऐसे अधिकारी की। जो अधिकारी जब ऐसी परिस्थितियों में बड़ी सारी कंप्लेंट्स डॉक्टर्स और नर्सिस की आ रही है कि अंदर नहीं जाते हैं, कुछ घबराते हैं, कुछ इस तरह से आते हैं, जब ऐसा अधिकारी कोई इस तरह के प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो है वो ये गलत मैसेज जो है वो समाज में जा रहा है। दूसरी तरफ महिमा में बात करूं तो ये मामला 22 मई का है और 22 मई को ही ये जो एसडीएम पालमपुर जब इनके पास बैजनाथ का भी कार्यभार था तो ये जी हाँ, तो पीपी किट पहनकर अब एसडीएम की वीडियो यहाँ पर वायरल हो रही है और अब एक्शन भी लिया जाएगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए जनता टीवी।